वेलकम बैक नाजरीन। कभी कभी सोचता हूँ इंसान हूँ, सोच आ जाती है कि ये जो मेहनत है आप तक पैगाम पहुँचाना, ये कहीं रायगा ना जाए। मगर फिर अपना कमिटमेंट याद आता है, और कमिटमेंट याद आते ही ये जो खौफ होता है दिल में से या अफसोस होने लगता है, वो नहीं होता, वो रुक जाता है। क्योंकि कमिटमेंट में इंसान रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं करता। मेरा आपसे कमिटमेंट है, कल हमने कमिटमेंट के 3 लेवल्स की बात की। मेरा आपसे कमिटमेंट है कि जब तक अल्लाह ने मुझे सेहत दी, ज़िंदगी दी, मुझे इस काबिल रखा कि मैं आपके सामने आ सकूं और मैं आपके सामने आकर शेयर कर सकूं बहुत सारी नॉलेज को, और कोशिश कर सकूं कि मैं आपको बेदार कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं, इंस्पायर कर सकूं, मूव कर सकूं। आपका कमिटमेंट ये होना चाहिए मेरे साथ कि आप जब ये प्रोग्राम देखें तो मेक श्योर कि आप इस प्रोग्राम को देखें, उसको समझें, इसमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढें और अपनी ज़िंदगी पर अमल करें। और तीसरा कमिटमेंट ये होना चाहिए कि आप उन लोगों को मोटिवेट करें कि वो ये प्रोग्राम देखें। माई कमिटमेंट, योर कमिटमेंट एंड आवर कमिटमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ख्याल है उरूज? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। माई कमिटमेंट, योर कमिटमेंट, आवर कमिटमेंट, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। हम सब एक दूसरे के लिए हैं। अगर कहीं हम लोग कहीं लैकिंग करें तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ रहें, हमें बताएं। कभी आपकी कोई ऐसी चीज़ होती है इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, मामलत कर सकते हैं, तो हम आपके लिए हमेशा मौजूद है जहाँ तक हमसे हो सकेगा वहाँ तक। बिकॉज वी बोथ आर ह्यूमन एज वेल। बहुत सारे लोग ये समझते हैं जी डॉक्टर मोइस जी फ़ोन पे बात क्यों नहीं कर रहे। अगर दिन में वो 5-5 मिनट भी सबसे फ़ोन पे बात करने लगे ना, तो बेचारे के पास कुछ भी और करने वाला कोई और काम अपने लिए तो नहीं कर सकते। इंसान अपनी मर्जी से खाता है, पीता है, टाइम लेता है, रिलैक्स होता है, वो टाइम उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल। क्योंकि कभी कभी लोग होता है कि इंसान, हमने आपसे कमिटमेंट तो कर दिया कि हम हैं, लेकिन आप हमसे अजीब सुपर नेचुरल चीज़ें एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप हमसे ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। प्लीज़ जो चीज़ पॉसिबल है और जो चीज़ हम कर सकते हैं हम करेंगे आपके लिए। वी आर ऑलवेज देयर। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, अपनी बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ डू शेयर दोज थिंग्स विद अस। इस बिकॉज अभी अब्बू ने जो मुझसे बात की, जब अब्बू ने आपको बताया, एक बात मुझे हमेशा अब्बू बताते बचपन से कि अगर तुमने कमिटमेंट कोई कर लिया है तो रिगार्डलेस कि वो शख्स तुम्हें उस तरह रिस्पॉन्स दे रहा ही नहीं दे रहा है, या वो चीज़ टर्न अप वैसे हो रही नहीं हो रही तुम चाह रही थी, अपना कमिटमेंट पूरा कर लो, अपने हिस्से की ड्यूटी पूरी करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम पूरा करो। बाकी दूसरे का जब पार्ट आता है तो वो उसके कमिटमेंट उसके रोल की हद तक है, अपना रोल तुम पूरा करो। और दूसरे को बेदार करना भी तुम्हारे हाथ में। एक दफ़ा उसको दस्तक दे दो, समझता है ठीक है, नहीं समझता तो उसकी मर्जी। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कौन सा, आप कहाँ से? जी मैं नजमत बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी कैसे हैं सर आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आमना बतूल ने एक वाउचर जीता था आपके प्रोग्राम जी में। जी 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 मैं उनका भाई बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी क्या हाल है आप दोनों ठीक के? ठाक। आमना ने वर्कशॉप भी किया था ना? जी जी वर्कशॉप किया था, अटेंड हाँ किया हाँ था। ठीक। अच्छा बताएं, अगर मैं आपसे पूछे, नया साल अब शुरू होने वाला है, ठीक है, जी जी नए साल में आपने अपने आप से क्या कमिटमेंट किए? कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपने सेट किया, अपनी फैमिली ने सेट किया है कि इस नए साल में अपनी जिंदगी हम ये चेंजेस लाएंगे, या अपनी जिंदगी को हम बिल्कुल इस तरह चेंज कर देंगे? व्हाट आर द रेजोल्यूशंस? कमिटमेंट्स तो बहुत ज्यादा अपने साथ करते हैं, दूसरों के साथ भी करते हैं, लेकिन अपने साथ जब मेरे ख्याल से कमिटमेंट की जाती है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि बाज़ औक़ात जो आप दूसरों के साथ कमिटमेंट कर रहे होते हैं वो भी एक्चुअली आप अपने साथ ही कमिटमेंट कर रहे होते हैं कि इवेंचुअल बेसिस पे। जी 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 मैं ये सॉल्व करूंगा। अच्छा मेरा ये एक डिलेमा रहा है कि मैं कमिटमेंट्स में ना बहुत ज्यादा वीक वाक़या हुआ हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कमिटमेंट करता हूँ कि मैं सुबह के टाइम उठूंगा, वॉक करूंगा, ये काम जो है अंजाम दूंगा, लेकिन वो मैं सही तरीके से कर नहीं पाया वो अपनी कमिटमेंट्स ना। ठीक। और मेरे नजदीक मैंने ये नोट किया डॉक्टर इसके, इसमें कोई आपकी फिजिकल लिमिटेशंस भी होती हैं बाद में? जी बिल्कुल बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। ठीक चले, वेरी गुड, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और आज के कॉलर्स के लिए थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। आज के कॉलर्स के लिए छोटा सा मेरा ये सवाल है, प्लीज़ अपनी कॉल पे अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमें बताएं, बिकॉज हम आपको बताएंगे कि न्यू रेजोल्यूशन आप किस तरह अपने साल के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, उसको किस तरह सॉल्व कर पूरा कर सकते हैं। बिकॉज इंग्रेडिएंट्स की कुछ बात हुई थी, तो इंग्रेडिएंट्स हम डॉक्टर मोइस से जानेंगे इस बिरयानी का मसाला क्या है। मेरी 3-4 चीज़ें एकदम से आगे मैं बारी बारी कर लूँ। पहले इन्होंने एक बात कही, एक बात याद रखिए कि बाज़ दफ़ा आपकी फ़िज़िकल लिमिटेशन ऐसी होती है
तो उस फिजिकल लिमिटेशन में चेक कराएं। बाज़ दफ़ा मल्टीविटामिन की या मिनरल्स की बॉडी में आपकी कमी होती है, जिसकी वजह से आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते या काम नहीं कर पाते, तो वो भी एक चेक कराना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। बाज़ दफ़ा आपके आसाब कमज़ोर होते हैं, तो आप कमिटमेंट पूरे दिल से कर रहे हैं मगर आपके आसाब आपका साथ नहीं देते। एक बात उरूज ने बड़ी इंटरेस्टिंग कही थी, जिसको मैं एलोबरेट करूँगा कि देखें, आज का ये प्रोग्राम इस साल का आखिरी प्रोग्राम है और यहाँ कुछ मैं भी अपने दिल की बातें करना चाहता हूँ। उरूज ने बात की कॉल्स की, बाज़ लोग बिल्कुल नहीं समझते इस बात को। नहीं, आप बात क्यों नहीं करते? भाई मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी, मैं क्यों करूं बात आपसे? आई नेवर वॉन्ट टू बी रूड, और मैं कभी किसी से रूड नहीं होता, मगर सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे बात करता हूं फोन पे, तो इसका मतलब है जितने और लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसूलन इंसाफ के हवाले से मुझे उनसे भी बात करनी होगी। तो अगर मैं तमाम लोगों से बात करूं तो कई हजार लोग रोज मौजूद होते हैं फोन पे बात करने, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। जो कमिटमेंट मैंने आपको दिया है, उस कमिटमेंट को समझे कि मैं जब तक मेरी जान है, जिंदगी है, सेहत दी अल्लाह ने, इल्म दिया है और तौफीक दी है, तो मैं आपकी मावनत करूंगा, आप तक इल्म पहुंचाऊंगा। अब दो तरीके होते हैं। कभी कभी ये होता है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, और कभी कभी पानी खुद खेती पर आता है बारिश की शक्ल में। ये जो हेल्थ टीवी पे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये उस बारिश की तरह है जो आप अपने घर में बैठे हैं और आप तक ये ट्रांसमिशन पहुंच रही है, और आप इससे फायदा भी उठा सकते हैं अगर आप सिर्फ एक्शन करें, अमल करें। हमारे साथ एक कॉलर है, अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं जी। हाँ जी, मैं अच्छा सर, मुझे बात बताएं अहमद साहब, मैं आपसे पूछूं आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? इस साल आपने क्या कमिटमेंट अपने आप से किए हैं कि ये नया, क्योंकि ये तो अब साल का एंड ही है ना, तो अब जब नया 1 जनवरी आएगा तो 1 जनवरी से मैं ऐसे क्या काम करूंगा? फॉर एग्जांपल वेट लूज करूंगा, या मैं गुस्सा नहीं करूंगा, या मैं ओबीडियंट हो जाऊंगा, या मैं अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगा, या मैं अपने भाई बहनों का बहुत ख्याल रखूंगा। ऐसा क्या कमिटमेंट आपने अपने आप से किया? जी, मैंने 2 कमिटमेंट्स की हैं सर। अच्छा। एक तो ये कि मेरी बेटी है 4 मंथ्स की, उसकी परवरिश में मैं सारी जी जान लगा दूंगा कि उसको अकॉर्डिंग टू जो भी चाइल्डहुड में उसको जितना भी मैं अच्छा उसका, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर 7 साल तक उसका सबकॉन्शियस जो है प्रोग्राम होगा। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी ऐसी प्रोग्रामिंग अभी से शुरू करूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब का बहुत पुराना कुलीग हूँ, मतलब मेंबर हूँ टिम्स का। मैंने कोर्सेज किए हैं, हिप्नोसिस किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। तो सजेशन है डॉक्टर साहब की ऑलरेडी, तो मैं अपनी बेटी के ऊपर वो सारी अप्लाई करूंगा, नंबर 1। और नंबर 2, मेरी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक करख्तनस बहुत है, बहुत मैं करख बात करता हूँ अपनी स्पेशली मिसेस वगैरह से, तो अक्सर शिकायत रहती है, वो इंशाल्लाह वो दूर करूंगा ऐसा। इंशाल्लाह अल्लाह आपको तौफीक देगा अपना कमिटमेंट पूरा कर सके। और अगर कोई आपको लगता है आपका कमिटमेंट पूरा करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, शो एंड तक देखें, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वो बात जो है उरूज की, चूंकि कॉल आ गई थी, उरूज भी मजबूर है, उसको कॉल लेनी पड़ती है, इसलिए वो बात मेरी बीच में रुक गई। तो ये जो ट्रांसमिशन है, ये उस बारिश की तरह है जो खेतों पे जाती है, मगर अगर आप प्यासे हैं तो फिर आपको मेरे पास आना होगा, ये बड़ा ज़रूरी है। ये बात बताना चाह रहा था। तो आगे हम फिर कुछ और बात करें। लेकिन एक बात मुझे नहीं कॉलर नहीं, मुझे एक बात इनको बतानी है कि आप नहीं को इतना क्यों बुरा समझते हैं? हाँ, हमारा कमिटमेंट से पहले एक टॉपिक था नो, आई कांट से नो। और जो लोग भी जिन्होंने भी कॉल की, उन्होंने एक बात बड़ी क्लियरली की, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमने जो भी टॉपिक से बात किया थोड़ा समअप भी करें चीजों का ना। बिल्कुल सही बात। तो जिन लोगों ने कॉल की वो कहते हैं हम इस डर से नहीं कह पाते, जो उनका डर है, नहीं तो खैर और भी बहुत सारे रीजन, क्योंकि जो मेन डर है कि अगला बंदा बुरा मान जाएगा, मेरे वालिद बुरा मान जाएंगे, वालदा बुरा मान जाएंगे, हस्बैंड बुरा मान जाएगा। ये डर क्या रिलेशनशिप में होना जरूरी है? रिलेशनशिप तो नाम है अंडरस्टैंडिंग का, कि एक शख्स का नहीं बोलना आप अगर नहीं समझ पाते तो ये लैकिंग है उस रिलेशनशिप में। अगर डॉक्टर मोइज आपसे अगेन वही वाली बात, लेकिन मैं कनेक्ट कर रही हूँ कमिटमेंट्स के साथ, उसको आप समझने की कोशिश करें। ये एक ही बात रिपीट इसलिए करें कि आपको एक बात समझा सके हम, कि डॉक्टर मोइज फोन पे बात नहीं करते और फौरन से मना कर देते नहीं। आप क्या कहते हैं, आप अपनी क्या स्टोरी बनाते हैं, या बड़े रूड है, वैसे तो इतने रूड नहीं होते स्क्रीन पे, बड़े रूड है। वो रूड नहीं होते, वो आपसे कोई मिस कमिटमेंट नहीं करना चाहते, हाँ बोल के सिर्फ कि उस वक्त टाल दो, मिस कमिटमेंट कर देते, बाद में देखेंगे। क्या आप इस बात का फैसला करें अपने रिलेशनशिप में, सिर्फ डॉक्टर मोइज की बात नहीं करें, अपने रिलेशनशिप के अंदर क्या आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे कि आपकी वाइफ, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपका भाई आपसे मिस कमिटमेंट करे, या आप इस बात को बर्दाश्त करेंगे वो नहीं बोल के वो काम ही ना करें?
ये फैसला आपको इस नए साल में, जो आने वाला नया साल है, आपको अपने आप से करना पड़ेगा। आंसर इज वेरी नेसेसरी। व्हाट डू यू से? बिकॉज हम आपको अब एक नए साल में बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, आपको हैरत होगी, ये जगह भी नहीं होगी, इसको देख लें आज गौर से। हाँ, हम तो आज बड़े मेरे ख्याल में 9-10 महीने हो गए हमें, मार्च में हमने शुरू किया था, बड़े अटैच्ड हो गए हम, तो ये चीज़ भी नहीं होगी, हमारा पूरा सेट नया होगा। फरवरी में हुआ था, तो अब नियरली 10 महीने होने को आए, तो ये सेट भी चेंज हो जाएगा। हमारी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की है, तो हम ये चाहते हैं कि अब जो नए साल से हम ये प्रोग्राम शुरू करें, इसमें बहुत चेंजेस होंगी, बहुत इंटरएक्टिव होगा, और हमारी कोशिश होगी कि हम आपको मज़ीद फ़ायदा पहुँचाएँ। बस ये कि जिस तरह आप क्लास 1 से क्लास 2 में जाते हैं, अब 2012 आपकी नेक्स्ट लेवल होगी। तो उरूज ये बातें जो आपसे कह रही है वो इसलिए कह रही है कि समझने की कोशिश करें। एक दफ़ा सुकरात के पास एक नौजवान आया और उस नौजवान ने जान खा ली कि मुझे इल्म हासिल करना है। सुकरात कहता था अभी तुम तैयार नहीं हो, कहता नहीं मैं तो तैयार, सब कुछ छोड़ के आया, मुझे इल्म हासिल करना है, मुझे तुम शागिर्द बनाओ अपना। खैर जी 3-4 दिन गुजरे, उसके बाद एक दिन वो ले गया उसको एक नदी के किनारे और कहा चलो मेरे साथ नहाने चलो। दोनों गए। जब वो बीच नदी में पहुंचे और पानी मतलब गर्दन तक था, तो सुकरात ने अपना हाथ रखा उस लड़के को और उसको नीचे धक्का दिया और पानी में रखा। वो तड़प रहा है सांस लेने के लिए, फिर उसको बाहर निकाला, हो बुरी हालत होगी, फिर उसको धक्का दिया, फिर उससे बाहर निकाल के पूछा क्या चाहिए, इल्म चाहिए तुम्हें? उसने कहा हाँ। फिर उसको डाला पानी में, फिर बाहर निकाला। 3-4 दफा करने के बाद जब फाइनली उसको बाहर निकाला तो वो इल्म भूल चुका था, सुकरात को भूल चुका था, वो सिर्फ कहता है मुझे सांस लेने दो। अब सुकरात ने उससे कहा कि जिस तरह इस वक्त तुझे सबसे ज्यादा तलब थी जिंदा रहने की, सांस लेने की, उसी तरह वो वक्त अगर आ गया कि जब तुझे इतनी शिद्दत से तलब हो सुकरात का शागिर्द बनने की, तब तू मेरे पास आना। हम आप चाहते हैं कि अब नए साल में हम आपको उस लेवल पे लाएं कि जहां आप हमारे अल्फाज को ना समझे, हमारी खामोशी को ज़रूर समझ जाया करें। इसके लिए लेकिन एक बात है, हम आपको पानी वानी भी नहीं डाल रहे, इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले रहे, हम छोटे मोटे बात काम करेंगे। हम आपको केसेस दिखाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर, हम आपको नई नई चीज़ें दिखाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर, इंटरेक्टिव होगा। और फिर लाउंज में शायद हम अब दोनों के अलावा आपको बहुत सारे लोग मिले, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप नए ईयर के प्रोग्राम का ज़रूर वेट करिएगा। हमारे साथ एक कॉलर है फातिमा साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। जी कहिए आप आपका ये जी 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 हेलो जी कहिए आप कुछ कह रही थी ना। आपका ये शो जो है वो कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में, तो मैं अपनी शेयर करना चाहती हूँ। आपके प्रोग्राम स्पेशली देखने के बाद, इससे पहले तो ऑब्वियसली हर किसी के बड़े प्लान्स होते हैं कि ये करना है वो करना है, लेकिन आपको प्रोग्राम देखने में मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि एक शायद हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त एक अच्छा इंसान बनना है। अगर शायद हम वो बन जाए तो आई थिंक ऑटोमेटिकली हमारी सराउंडिंग, इवन ये रियलाइजेशन आपको शो देखने के बाद हुई कि अगर हम वो बन जाए तो आई थिंक बहुत सी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में वो खुद ब खुद ही बेटर हो जाएंगी। सो आपका अगर मैं कहूँ आपका फातिमा न्यू रेजोल्यूशन पर ये कि टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, yes, to be a better human being for the persons around me. Okay, that's to be some beneficial, some kind of benefit, be a beneficial person for the people around me. चले मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं यही कर लूँ तो इट वुड बी वेरी मच एक बहुत बड़ा काम होगा। चले, थैंक यू सो मच फातिमा आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच फॉर सच अ पॉजिटिव आपके रेजोल्यूशन का। आप इंशाल्लाह अल्लाह आपको हेल्प करे कि आपको इस तौफीक दे आपको कि आप इसको पूरा कर सके। अच्छा जी, आप कमिटमेंट सब रेजोल्यूशन बनाते हैं, मैं तो आपको पता है मेरा तो ईयर का कोई काम ही नहीं है ना, मेरे दिनों में होता है। रेजोल्यूशन डिक्लेरेशन इज अ पार्ट ऑफ अ कमिटमेंट। ठीक है, मैं अपनी बात करूँ, मेरा तो ईयर का कोई हिसाब ही नहीं है, मैं तो रोजाना के नए कमिटमेंट होता है, मैं वो अपने आप वाले, और मैं रोजाना पूरे भी कर देती हूँ, लेकिन फिर उससे ऊंचे कमिटमेंट आ जाते हैं, फिर उससे ऊंचे आ जाते हैं, तो मेरी छलंगे थोड़ा सा ऊंची पड़ती रहती है। लेकिन यू टेल मी, अगर मैं किसी को समझाने पे आऊँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है किसी को समझाने कमिटमेंट कैसे पूरा करता है, बिकॉज मुझे ये फीलिंग है, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, कि इट्स अ बॉर्न फीलिंग, यू नो, आई एम अ कमिटेड पर्सन एंड आई एम, आपको पता है कि मैं 10 मिनट पहले भी आके आई जस्ट डू स्टफ। मुझे पता है। आप मुझे पता है कि जिस इंसान के अंदर ये फीलिंग नहीं है या ये बॉर्न सलाहियत नहीं है कमिटमेंट पूरे करने की, मैं नहीं कह रही नहीं हो सकती, लेकिन क्या उसको पैदा कर सकते हैं? देखिए, पैदा करने के लिए एक सोच चाहिए, और वो सोच ही बहुत बड़ी टेक्निक है। वरना मैं अगर आपसे कहूँ सर के बल खड़े हो रोज 5 मिनट, 1 साल के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, या एक टांग पे खड़े हो जाएं, वो भी टेक्निक है, मगर ये जो बता रहा हूँ ये वो टेक्निक है जिसको हम रीफ्रेमिंग कहते हैं। नज़रियात हमारे जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को शेप करते हैं, सही, क्योंकि नज़रियात में हमारे अकायद भी शामिल होते हैं, और जिस पे हम बिलीव करते हैं वो हमारे लिए हकीकत बनती है,
और जो हकीकत हमारी जहन में बन गई वही हकीकत हमारे सामने आती है। कुछ लोगों को इस दुनिया में दुख ही दुख नज़र आते हैं, कुछ लोगों को इस दुनिया के अंदर अच्छाइयाँ नज़र आती है, कुछ लोगों को बुराइयाँ नज़र आती है। ये दुनिया न्यूट्रल है। लोग ये कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ न्यूट्रल, वी ऐड कलर्स टू इट। हमारे अंदर का तशद्दुद, हमारे अंदर की गलाजत बाहर निकलती है तो हमें दुनिया के अंदर वो नज़र आती है। हमें देखना ये है कि हम ऑब्जेक्टिवली देख सके दुनिया को, यानी वो जो चश्मे हमने पहने मुख्तलिफ कलर्स के, उसको निकाल कर हम दुनिया को देखें तो हमें दुनिया के असल हकाइक का पता चलेगा। तो हमारी एक पर्सनल रियलिटी होती है और वो हमारे नज़रियात पे बेस्ड होती है। मैं इस रियलिटी के अंदर एक चेंज करना चाहता हूँ आपकी और आपकी इजाज़त से कि मैं जो कह रहा हूँ उसको समझें और सोचें, तो खुद ब खुद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कमिटमेंट करेंगे तो पूरा करेंगे। सही। पहले मैं चंद चीज़ें बता दूं जो कमिटमेंट वालों के पास होती है। एक ऐसी चीज़ कमिटमेंट वाले के पास होती है, ये मेरा ईमान है, मैंने ज़िंदगी में देखा भी है, और रूहानी स्कूल ऑफ थॉट में इसकी बड़ी एक है ख़ास बात। अगर कोई कॉल है तो मैं वेट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी बात जब कट जाएगी तो फिर वो, जो शख्स कमिटमेंट को पूरा करता है एट एनी कॉस्ट, उसको अल्लाह ताला एक ऐसी कुव्वत से नवाजता है कि अगर वो अपनी ज़बान से कह दे कोई बात, वो पूरी हो जाती है। सही। यानी वो अगर आपसे कह दे कि यार कोई बात नहीं, तुम्हारे काम हो जाएगा, कोई पीर फकीर नहीं, एक आम सा आदमी है, बट द मोमेंट वो कह दे वो खुदा ताला पूरी करता है, क्योंकि उसने जो कमिटमेंट दूसरों के साथ किया था वो पूरा किया। ठीक, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे मजीद तफसील। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी क्वालिटीज के अंदर इंटेग्रिटी आती है, किरदार का हिस्सा होता है इंसान की। एक चीज़ और मैंने मोनोलॉग में कही थी, मोहब्बत बड़ी ज़रूरी है। अगर मोहब्बत नहीं होगी तो आप कभी कमिटमेंट नहीं करोगे। मोहब्बत चाहे आपके गोल से हो या किसी और चीज़ से हो, तो जिस चीज़ से आप कमिट करते हैं उस चीज़ से आपको मोहब्बत भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कि अगर आप ये कमिटमेंट नहीं कर पाते या मिस कमिटमेंट करते हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ की कमी है या नहीं है। दिस इज़ अ फैक्ट। दिस इज़ अ फैक्ट। और ये भी एक फैक्ट है कि हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है। मैं इस फैक्ट का कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कमिटमेंट ज़रूर ये है कि हम इस छोटी सी ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आएंगे और आपको मज़ीद टेक्निक सिखाएंगे, मज़ीद कुछ बातें बताएंगे और मज़ीद कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद सुन के आज आप हैरान हो जाए। सो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि ये इस साल का लास्ट प्रोग्राम है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग।